बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचने लगे थे कि यार पैसा जोड़ते हैं, सोलर लगवाते हैं, बिजली कहीं हमें सस्ती पड़ेगी, कोई गुजारा हो जाएगा। तो अब तो वो भी ख्वाब जो चकना सर जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेट्स से मैंने पॉलिसीज बनानी है और मैंने अपने गोदामों में सोलर की एक बहुत बड़ी खेप रखी हुई है, तो मैं उसको सस्ता करूंगा, फायदा होगा, तो मैं महंगा करूंगा आप तो शुगर फायदा को होगा। देख लेना, अब चीनी इन्होंने किस रेट पे ले जाकर उसमें से जो अरबों रुपए कमाए, और वो कितने खानदान है जो शुगर मिल, और शुगर मिल आप लगाना चाहे तो लगा नहीं सकते पाकिस्तान में, और चंद खानदानों के पास है, और एक भाई पीटीआई में है और एक भाई नून लीग में मिनिस्टर है। आप देखें इस वक्त सिटिंग मिनिस्टर है, दो सगे भाई एक शुगर मिल चला रहे हैं, एक भाई पीटीआई में बैठा हुआ है और एक भाई कैबिनेट में बैठा हुआ है। तो वो तो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे ना, अवाम तो इसी तरह इसमें रहेंगे। आप जो कह रहे हैं अफरा तफरी का आलम है, देखें इतनी बदकिस्मती है कि हम इंतजार करते रहे 25 करोड़ अवाम कि जी इनको हमारा बड़ा दुख है, ये हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे। तो बेहतर क्या होना था, वो जो एक लंबा इंतजार था, बजट आएगा और बजट में प्रॉपर्टी को रिलीफ मिलेगा, प्रॉपर्टी को रिलीफ मिलेगा तो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, कंस्ट्रक्शन के साथ और इतने बिजनेस जुड़े हुए हैं, 27 इंडस्ट्रीज हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो अब उनके अंदर कुछ ना कुछ जान पड़ेगी और कोई काम शुरू हो जाएंगे, लोगों के रोजगार होंगे। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जी हम जो सेलर को रिलीफ दे रहे हैं, बायर को रिलीफ देंगे और सेलर से निकाल देंगे सारा कुछ, तो मतलब आप चाहते ही नहीं है। ये मजीद एक परेशान कुन सिचुएशन बिल्कुल बन गई है। सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है जिसमें अभी तक शायद लोगों को नहीं पता, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि आप अपना कैपिटल शो करेंगे। अब उसके बाद एक जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है कि आपको अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने से पहले एफबीआर से एनओसी लेना पड़ेगा। अब जब हम एनओसी लेने के लिए जाएंगे तो एक दिन में लाहौर में लेट्स से मैं कहता हूँ 3000 ट्रांसफर होती हैं पूरी सोसाइटीज़ में। सही। अब वो 3000 लोग जब एनओसी लेने जाएंगे तो उनके पास इतना अफराद कुव्वत ही नहीं है कि वो दिन में इतने ट्रांसफर। ताहिर भाई आज तो इतना कुछ है प्रोग्राम में बात करने को, अब एफबीआर की बात शुरू हो गई है। इससे पहले मैं शुमैला कुछ कहना चाह रही है, उनका पॉइंट भी ले लेता हूँ। शुमैला आप किस तरह देख रही हैं पूरी सिचुएशन को, चूंकि अभी मैंने आपसे सवाल करना है इस्लामाबाद के हवाले से, जो ये इस्लामाबाद में स्टैंप ड्यूटी है उसको कम किया गया है, और सिर्फ इस्लामाबाद ही क्यों, और जो दीगर जो सूबे हैं उस पर असरात तो होते हैं लेकिन इन चीज़ों के, तो पूरी सिचुएशन को किस तरह देख रही हैं? टैक्स जनरेट होता होगा जहां तक मेरा ख्याल है, लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा कंडेम किया, और मेरा ख्याल है तमाम बिजनेस तबके को सोलर के ऊपर लगे हुए टैक्स को भरपूर तरीके से कंडेम करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। ये बिल पास नहीं होना चाहिए कि जिसमें सोलर के ऊपर 18%। दूसरी चीज जो मैं एक आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूंगी, ई कॉमर्स के ऊपर बहुत सारी हमारी खवातीन है, बापर्दा खवातीन है, ई कॉमर्स बहुत ज्यादा खवातीन होती हैं, घर में बैठ के वो डिफरेंट ऐप उन्होंने ज्वाइन की है, खाने पका रही हैं या कोई चीज भेज रही हैं या कुछ कोई भी कारोबार, कपड़े का, जूते का, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं बहुत सारे लोग। जी हाँ, आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, मतलब उससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट भी महंगा और बहुत सारी खवातीन को पता भी नहीं चलेगा, उनकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, क्योंकि इतनी तो बहुत सारे लोग जो ई कॉमर्स कर रहे होते हैं उस तरह पढ़े लिखे नहीं। अच्छा शुमैला, सबसे बढ़कर एक खौफ का आलम है, खौफ का आलम है, लोग परेशान हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को तो अभी ये जो पॉलिसीज आई हैं इनका पता नहीं है, वो परेशान हो गए हैं। दो चीजें मिक्स करें, कंस्ट्रक्शन को रिलीफ मिला है लेकिन रियल एस्टेट में थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि बायर को इस तरह नहीं पकड़ना चाहिए था, क्योंकि एट दी एंड हमने टैक्स देना ही होता है। जब हमारे पास इनकम आएगी, आप रेगुलरेट ना चीजों को ठीक करें। आप दुबई में भी तो होता है, आपका एक बाकायदा एस्क्रो अकाउंट खुलता है, आपसे टेस्ट पास किया जाता है, फिर कहीं जाके आपको डीलर का सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ तो जिसको देखो, जिसे कहते हैं ना ईंट चुको तो आगे से आपको रियल एस्टेट डीलर मिल जाता है। आपने को नहीं पकड़ किया, आपने सोसाइटीज को पकड़ नहीं किया, आपने उनको नहीं पकड़ा जिन्होंने हजारों के हिसाब से कॉपी पेस्ट करके फाइलें भेजी हुई हैं। करप्शन को भी तो कहीं पकड़, आपने एफबीआर को इतना एम्पावर कर दिया है कि, और ओवरसीज को आप कभी कहते हैं राइट है, कभी नहीं है, कभी आप कहते हैं कि अच्छा तो ओवरसीज के लिए क्या है इसमें, ओवरसीज के लिए कुछ है जी? ओवरसीज के लिए तो उन्होंने पहले कहा था ना कि जहां तक मुझे मुगालता नहीं हो रहा कि जी पहले तो वो ले सकते थे ओवरसीज के उसमें, अब उन्होंने उसको भी फाइल, मेरा ख्याल से कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं, बट उसको भी देखने की जरूरत है कि क्या हमारे इदारे इतनी स्ट्रेंथ में, इतनी ज्यादा तादाद में लोगों को एनओसी दे सकते हैं। चले वो सवाल जो मैंने आपसे किया था मैं हाफिज सिद्दार्थ साहब के सामने भी रख देता हूँ। आप साहब, ये जो इस्लामाबाद में स्टैम्प ड्यूटी कम की गई है, इससे भी और तरह का तासुर पैदा हो रहा है कि यार इस्लामाबाद में की गई है, दीगर अच्छा कुछ चीजें ना कुछ ऐसी हैं जो कैपिटल में उस वफाक जो है सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक देखता है और वो नीचे आकर सुबह उसको देखते हैं। उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? नहीं, वो जिस तरह देखिए इस्लामाबाद में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है वो कैपिटल के पास है, जब पंजाब में गाड़ी रजिस्टर्ड होती है तो उसके पे जो टैक्सीज हैं वो पंजाब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो मेरा ख्याल है उसमें पंजाब गवर्नमेंट जो मरियम बीबी है वो कुछ डिलीवर करना चाहती है, ऊपर मामला समझते सूबों पर असरात नहीं होंगे, उसके सूबों पे असरात नहीं है, वो उधर ही। अच्छा, एक जो अभी मेरी मिस बात कर रही थी कि ई कॉमर्स पे को खवातीन
बैठी घर में काम कर रही थी। तो आप एक मॉडल याद रखें, वो आपने ज़हन में रखना है, हमें बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए लोगों को खड़ा करना है। हम चाहते हैं कि लोग यूं रहें, लोग बिजनेस ना करें, लोग किसी काम के अंदर ना आए, लोग सिर्फ इंतजार करें कि महीने के बाद हमें 7,000 6,000 रुपया आना है, और उसके लिए जो अच्छी अच्छी फैमिलीज है वो भी जाएं। आप अगर आपके अंदर कोई अगर लोगों का ख्याल होता और खौफ खुदा होता, तो आप 700 अरब रुपया दे रहे हैं किस काम के लिए? बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए, कौम को बेकारी बनाने के लिए। आप 700 अरब से इंडस्ट्री लगाएं, 365 दिन है, आप रोज 2 अरब की 2 इंडस्ट्री खड़ी करें और उसमें लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार दें। लेकिन आप देना नहीं चाहते, आप ई कॉमर्स की तरफ लोगों को लाना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि लोग आए और महीने बाद इंतजार करें कि लगा बगा हमें 5-7 हज़ार रुपया मिल जाए। और वो जो स्लो पॉइजनिंग है, आप कौन को जलील करना चाहते हैं, हाथ फैलाना, उनके हाथ फैले हुए रहना देना चाहते हैं। तो यही हो रहा है, इसलिए ई कॉमर्स को प्रायोरिटी नहीं है।